आरपी सिंह साहब, बड़ा सीधा सवाल है और मैं चाहता हूं इसका आप सीधा जवाब दीजिएगा। ओके रोहित जी, मैं आ रहा हूं। आरपी सिंह साहब, बड़ा सीधा सवाल है और इसका सीधा जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ने गृहमंत्री को एक पत्र लिखा है और गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि पैलेट गन की जिम्मेदारी कौन लेगा, पैलेट गन किसके कहने पर चलाई गई, यह देश जानना चाहता है। आपकी जानकारी के लिए ऑलरेडी पुलिस उसकी जांच कर रही है कि हालांकि पुलिस ने कहा कि पुलिस ने नहीं चलाई, अब किसने चलाई उसकी जांच पुलिस कर रही है। जितने कैमरा से उसकी जांच उनको खंगाला जा रहा है और जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सिर्फ पर्दा डाल रहे हैं। अच्छी बात नहीं यार, दिल्ली पुलिस कवरअप नहीं है, आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं है, आपकी सरकार की केंद्र की सरकार की तरह नहीं है। यहाँ पर बाजी जाती है। दिल्ली पुलिस के साथ सिविल ड्रेस में लोग थे जिनके आइडेंटिफिकेशन सोशल मीडिया पे हो चुके हैं, लेकिन आपकी पुलिस नहीं कर पाई। पूरी दुनिया थूक रही है, बात पैलेट गन की हो रही है, बात पैलेट गन की दिल्ली हाई कोर्ट के सामने सब लोग श्रीवास्तव उसकी जनता कौन करेगा जो 2500 लोग दिल्ली हाई कोर्ट के सामने सारे आपने असामाजिक तत्व वहां पे डाले हुए थे, उसकी बात कौन करेगा? कोई आतंकवादी एंटी सोशल नहीं, मासूम बच्चे थे, सारे बच्चे थे। सुन लीजिए, सारे गुरुद्वारों ने हमें रोटी खिलाई है वहाँ। मोदी जी सुन लीजिए आरपी सिंह जी, जब आपकी पुलिस पीछे दौड़ रही थी, गुरुद्वारों ने लंगर खोल दिया हमारे लिए। विवेक जी उनको बोले, फिर आप बोल लीजिए ना एक एक करके, क्या दिक्कत है? आरपी सिंह साहब बोलिए। नहीं, उसकी जांच हो रही है, जांच के बाद जो भी लोग आइडेंटिफाई होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जिसने पैलेट गन चलाई उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु मूल मुद्दा यह है कि इस बात से क्यों भाग रहे हैं कि इनके नेताओं ने वहां पर असामाजिक तत्व भेजे थे, वो मान चुके हैं इनके नेता वहां पर। तो आरपी सिंह साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि उन नेताओं की जांच कराइए और उन नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करिए। हाँ बिल्कुल होगी, कार्रवाई होगी। जो 2500 लोग आइडेंटिफाई किए गए पुलिस के द्वारा, जो फेशियल आइडेंटिफिकेशन हो रही है, जिनके पते ढूंढे जा रहे हैं, सब ढूंढकर सबको एक एक के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने वहां पत्थरबाजी करी, जिन लोगों ने वहां पर पुलिस के साथ झड़प करी, उनके सबके ऊपर कार्रवाई होगी। छूटने वाला नहीं है। शासकों को छोड़ दीजिए, बाकी जितने असामाजिक तत्व जिस से प्लान किए थे सबके सब एक्सपोज होंगे। ठीक है, ओके। आनंद विजय सर, मुझे एक चीज बताइए कि एक पक्ष ये कहता है साहब की पैलेट गन नहीं चली, एक पक्ष ये कहता है कि पैलेट गन चली, और राहुल गांधी चिट्ठी भी लिख रहे हैं, वो सबूत भी दिखा रहे थे, वो उसके तमाम जानकारियां भी दे रहे थे, लेकिन एक पक्ष ये कहता है पैलेट गन नहीं चली। हालांकि आरपी सिंह साहब कह रहे हैं जांच हो रही है, मगर ये तो बड़ी अजीब स्थिति है ना कि किसने आदेश दिया चलाने के लिए, किसके कहने पर चली पैलेट गन? अगर चली तो अब ये तो अंजीत जी आपका ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जांच के बाद ही मिल सकता है। मुझे लगता है कि जब तक जांच ना हो जाए श्रीमान राहुल गांधी के आरोपों का निर्णय सोशल मीडिया की तस्वीरों से तो नहीं हो सकता। उसकी एक तय संवैधानिक प्रक्रिया है। किसने आदेश, जो पैलेट गन चलाने का किसी ने आदेश दिया, नहीं दिया, किसने चलाया, कुछ लोग शादी मतलब सिविल ड्रेस में थे, क्या उन्होंने चलाया, किनके पास ये था, ये जांच होने के बाद पता चलेगी और अदालत में ये साबित होगा। ये चीन नहीं है, ये रूस नहीं है कि जहां जो दिखा उसके खिलाफ निर्णय कर दो। यहाँ भीड़ तंत्र का न्याय नहीं होता, यहाँ बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से न्याय होता है। ये चाइना नहीं है, ये विवेक श्रीवास्तव के क्या कहते हैं उसको, पैटर्नल आइडियोलॉग कंट्री नहीं है कि वहां जिस प्रकार के निर्णय होते हैं उसी प्रकार से यहाँ निर्णय हो जाए। तो मुझे लगता है कि जब तक जांच नहीं हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं सर कि जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा। प्रियंका गुप्ता जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल है, विवेक जी आ रहा हूं। प्रियंका गुप्ता जी, बड़ा सीधा सवाल है, मैं चाहता हूं इसका आप सीधा जवाब दीजिएगा। अच्छा विवेक जी आप बोल लीजिए, फिर प्रियंका जी बोलेंगे। बोलिए विवेक जी। 10 सेकंड लूंगा, सीधी सी बात। पूरी दुनिया जानती है सोशल मीडिया ना करे। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच के सामने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हरिहरन ने आकर के सारे सबूत प्रस्तुत करे हैं। सोशल मीडिया पे दिल्ली पुलिस के एट्रोसिटीज के, सिविल ड्रेस में पुलिस थे या गुंडे थे पुलिस के, लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है सर, ओके प्रियंका गुप्ता जी, ओके सर, ठीक है, छोड़िए ना, अब इससे आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कल पार्लियामेंट चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? सरकार की जिम्मेदारी है चलाने की, मगर विपक्ष की भी बहुत बड़ी भूमिका है। प्रियंका गुप्ता जी, देखिए पार्लियामेंट भी चलेगी, सवाल भी पूछे जाएंगे, पर जवाब ये याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी को देना है और जवाब उसके पास है। जिस तरीके से इधर उधर बोल जलेबियां बनाई जा रही है, उससे साफ पता चल रहा है कोई जवाब नहीं देने वाला। उसके ऊपर कोई है कि लीक पेपर लीक है, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्टिव जवाब आपके नेता के पास है? पिछली बार जब 2024 में पेपर पेश हुआ था तो आपके नेता ठीक है, ओके मैम, आप कह रही है पार्लियामेंट चलेगा, ये बहुत अच्छी बात है।
ये आपने लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात कही कि कल से पार्लियामेंट चलेगा और सवाल पूछे भी जाएंगे। रोहित जी आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से कंप्लीट करिए। रंजीत जी, रोहित जी जो कह रहे थे देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस खाली बात करती है और राष्ट्रीय लोकदल ने युवाओं के हक के लिए प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आया राष्ट्रीय लोकदल, जो हमने राज्यसभा के अंदर पेश भी किया 2022 में। कांग्रेस ने उसका समर्थन करने से मना कर दिया। कांग्रेस ने नहीं समर्थन किया प्राइवेट मेंबर बिल का, जिसमें हमने बात की कि युवाओं की उम्र चुनाव लड़ने की 25 साल से घटा के 21 साल की जाए। तब कांग्रेस ने क्यों नहीं बात की? तो आज अगर स्थिति कांग्रेस की हो गई कि कांग्रेस युवाओं की बात करने की कोशिश कर रहा है, तो सच्चाई यही है कि कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है युवाओं से। माननीय जयंत चौधरी जी ने सबसे पहले। शैली ओबराय जी आखिरी कमेंट, मैं माफी के साथ 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। कल से पार्लियामेंट तो चलेगी ना? शैली ओबराय जी, रोहित जी किस स्कूल से पढ़े थे जरा बता के। शैली ओबराय जी, कांग्रेस ने बनवाया था वो स्कूल। देखिए, पार्लियामेंट से पहले बार बार जब पूछा जा रहा है कि वो गुंडे कौन थे, तो मैं आपको स्क्रीन पे एक दिखा रही हूँ, सत्यम पंडित। वो कांग्रेस ने नहीं बनवाया। चलिए, मैं माफी के साथ आपने जवाब नहीं दिया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।